मोटी औरत, जयललिता की भी नानी, खाते पीते घर की, रोड रोलर। जी हाँ, अपने हस्बैंड की बाइक में बैठने की कोशिश कर रही हैं। उनके हस्बैंड बाइक स्टार्ट करके वेट कर रहे हैं। हाँ बैठो, चश्मा, हाँ बैठो, अरे तो बैठो ना, अरे कितनी झुकाऊं, बंद हो जाएगी, बैठो तो सही। और मोटी आंटी, रुको, थैला पकड़, थैला पकड़, झुका झुका, अरे कितनी झुकाऊं, अरे बंद हो जाएगी, ठहर ठहर, वो सैंडल पकड़, सत्यानाश, पेंसिल हील, झुका। ये बैठ नहीं पा रही। कोपचे में कोने में एक सिंगल हड्डी आदमी देख रहा था, पतला, नजदीक आया, उसने फौरन बीड़ी फेंका। नजदीक आया, मोटी औरत को उठाया और बाइक की पिछली सीट पे रख दिया, थपाओ, बिठा दिया। बिठाने के बाद खुद भी बैठ रहा, चलो खिसको खिसको, ए हट, तू क्यों बैठ रहा है, अब तुमको उधर उतारना भी तो पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब, जय जी ने उनको थैला दिए, बोले जाओ हरी धनिया नींबू कादा प्याज तुम लेके आओ, अब भाजी भाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। अमिताभ बच्चन साहब, अरे भाई ये कहाँ मिलती है, किधर मिलती है, थोड़ा सा अगर आइडिया दे देंगे। जब जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। ये मार्केट वाला मामला जो है बड़ा गड़बड़ है भाई, ये पहले तो कभी गया नहीं हूं तो थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई। हाँ, आगे मार्केट में, अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं, तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं, भैया ये नींबू कैसे दिया भाई, कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया आपने। साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन बलधर में शय बच्चन, तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए, मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है। हाँ, किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव। अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं, उनको बोलो झुक के देखा है, नींबू नहीं संतरा है। और मैंने नोट किया है कि क्रिकेट वाकई पूरा स्टारडम में है, क्रिकेट में पैसा भी है, स्टारडम भी है, बाकी खेल हमारे दब गए हैं, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर आपको अक्सर ट्रेन में मिल जाएंगे, आरएसी में, एक ही बर्थ में शेयर कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी नहीं देती, स्पॉन्सर्स भी बड़े बड़े नहीं मिलते उनको, तो जब ये विदेश जाते हैं खेलने तो बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में, बहुत हीन भावना से उतरते हैं वहाँ पे। अब ब्रिटेन चले गए, वहाँ सामने अर्जेंटीना की टीम उतरी, वो टीम एकदम खुश, उनकी पेमेंट भी इतनी, मैदान में उतरे 8-8 फीट के, और सैंडविच लिए हुए, हैम बर्गर लिए हुए, इंपोर्टेड अंडरवियर पहने हुए, वो सारे गोरे गोरे उतरते हैं ऐसे, इतने लंबे लंबे, उसमें अपने 4-4 बन जाए प्लेयर, मैदान में उतरेंगे, सैंडविच खाते हुए, जूस का गिलास लिए हुए, उनको देख के अपनी पूरी फुटबॉल टीम एक जगह जमा हो जाती है। जमा होके बोलते हैं, इनसे खेलना क्या, इन लोगों से। और वो अंग्रेज प्लेयर यूं वार्म अप हो रहे हैं, कर रहे हैं, बस मैच आज ही है क्या अपना, यार कल ही उतरे थे, आज ही रख दिया, 2-4 दिन देखने तो देते मैच। और उसके बाद इतना सोच ही रहे थे, प्रिपेयर हो भी नहीं पाए कि रेफरी ने विसिल दे दिया, मैच शुरू हो गया। अब अपना प्लेयर फुटबॉल लेके आगे बढ़ा, खेल भी रहा है और उसके दिमाग में अपने घर की प्रॉब्लम्स याद आ रही, हिंदुस्तान की, मेरी माँ बीमार है यार, बारिश में मकान गिर गया था, सरकार बोल रही थी बनवा दूंगी, अभी तक नहीं बनवाया यार, मेरा पासपोर्ट भी कल ही चोरी हुआ है, पता नहीं दोबारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसी टेंशन में, घबराहट में अपने ही गोल में गोल कर देते हैं और दूसरी टीम बगैर कुछ के जीत जाती। कितने प्यारे होते हैं ये बच्चे, कितने निराले होते हैं ये बच्चे। बच्चों को अपन समझाओ, वो अपने ही को उल्टा निपटाते हैं। बच्चों से भी हंसी आती है। मैंने कहा बच्चों से सवाल पूछा जाए, बेटे माँ कितने प्रकार की होती है? बोले माँ भी कोई पूछने की बात होती है? मैंने कहा बताओ। बोले माँ 6 प्रकार की होती है। मैंने कहा 6 गिनाओ। बोले एक अपनी सगी माँ जिसकी कोख से अपन ने जन्म लिया। मैंने कहा वेरी गुड। बोले धोखे से उसका देहांत हो जाए और पिताजी कोई दूसरी लेके आ जाए, वो अपनी सौतेली माँ। मैंने कहा ये भी ठीक। मैंने कहा तीसरी? बोले धरती माँ
जिस पे अपन चलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चौथी, बोले गऊ माँ। मैंने कहा ये भी ठीक। मैंने कहा अब बता बाकी की दो। बोले सिनेमा और पनामा। एक दिन स्कूल में पढ़ा रहा था और बच्चों का ज्ञान बढ़ा रहा था। मैंने कहा बेटा बेंच में खड़े हो जाओ और दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ है बताओ। बेंच में खड़े हो जाओ, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ है बताओ। बच्चा बोला सर बेंच में खड़ा हो जाऊंगा, अपने बाप का क्या जाएगा। पहले ये तो बताइए बेंच में खड़े होने पर वो पेड़ नजर आएगा। पीने पीने वालों में भी फर्क होता है, पीने वालों का अपना तर्क होता है। हाँ, वितर्क होता है। भिखारी उठ के गया, मस्जिद के सामने बैठा, किसी को दया नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं दिया। उठ के मंदिर के सामने गया, किसी ने कुछ नहीं दिया। जाके सीधा गुरुद्वारे के सामने बैठा, कुछ नहीं मिला। गिरजाघर के सामने कुछ नहीं मिला। थका आ रहा एक शराब भट्टी के सामने आके सो गया। अब जो भी पी के निकलता वो नोट उसी में डालता। बोले बाबूजी पैसे वापस ले जाओ। बोले यहीं डाल दे। पीने के बाद आदमी सबसे बड़ा लखपति हो जाता है। भिखारी की नींद खुली। भिखारी ने कटोरा देखा, नोटी नोट भरे थे। आसमान की तरफ देखा, बोला वहारे ऊपर वाले रहता कहाँ है वो पते कहाँ कहाँ के देता। गहरी बात कर दी, गहरी बात। एक पी के घर पे गया, लाइट गोल थी, बीच रोड में एक भैंस बैठी थी। वो अपनी पत्नी समझ के उसके पास ही बैठ गया। उसने मुंडी हिलाई, बोले डार्लिंग इतने गुस्से में हो आज घर के बाहर ही। धीरे से हाथ सर पे ले गया, सींग गड़े। बोले पहले छोटे छोटे क्लिप लगाती थी, आज इतने बड़े बड़े। फिर धीरे धीरे पीठ पे हाथ फेरते फेरते पूंछ पकड़ा। बोले डार्लिंग रोज 2 चोटी डालती थी, आज एक ही।